वीएचपी पर नवार टाइम्स छपा तब तो जो बहुत बड़े उस समय वीएचपी कुछ भी नहीं थी। आई एम टॉकिंग विद राजेंद्र माथुर राइटर इन आई वाज करेस्पोंडेंट कि इनका हिसाब किताब में कैसे गड़बड़ है, बॉम्बे का फलाना एक उसके नाम पर कैसे पैसा साइफन हो रहा है। सो मुझे कहा गया कि भाई इसको टक से कुचलवा देंगे, खाली किसी खबर करवाया, याद रखे टक से मार देंगे। चंद्रा स्वामी पर इतनी स्टोरी लिखी थी। हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी कि चंद्र स्वामी की हमने बात नहीं की, तो थोड़ा सा बिफोर वी कम टुवर्ड्स द एंड वो चंद्र स्वामी के बारे में बताइए। चंद्रा स्वामी आज की जनरेशन को शायद याद ही नहीं कि चंद्र स्वामी, इसलिए सब कहानियां है ना लोग करके वे अपनी चंद्र स्वामी बिल्कुल चंद्रा स्वामी को मतलब मेरा उससे कोई कभी वैसे इंटरेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन मैं जानता था कि चंद्रा स्वामी वाज केदार पांडे और ललितनाथ मिश्रा के ज़माने से, मैं उस पुरानी बात कर रहा हूँ। जी जी। एंड वाल्मीकि चौधरी वाज राजेंद्र प्रसाद सेक्रेटरी। वाल्मीकि चौधरी एमपी भी बन गए थे, तो उस समय मेरा उनसे कुछ परिचय हुआ हो, मुझे याद नहीं कैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रा स्वामी तो हमारा नौकर था, घर में पानी पिलाता था। मैं इसलिए चंद्रा स्वामी कहानी के रूप में बता रहा हूँ, जो कहीं शायद नहीं आया कि किन क्या नौकर था वहाँ। ललित बाबू, ललितनाथ मिश्रा या केदार पांडे होता, वाल्मीकि चौधरी जो पुराने नेता थे राजेंद्र बाबू के समय के, तो आके झगड़ा कुछ हो रहा है, आपस के डिफरेंसेस हैं, तो वो सुनता रहता था। देन चंद्रा स्वामी उसका नाम था नेमिचंद जैन, वो भाग गया और भाग करके कुछ समय बाद कुछ तंत्र मंत्र सीख करके आ गया एंड देन ही स्टार्टेड लॉबिंग। सो इसका अपोजिट वहाँ, तो मैंने एक दो बार उसको केदार पांडे या जब ये चीफ मिनिस्टर होते थे बिहार के, तो बिहार भवन में भी उसको एक दो बार देखा था। नरसिंह राव जी को पकड़ लिया होगा नेचुरली। तो फिर विद्याचरण शुक्ला और जैल सिंह से भी उस समय उसकी पहुंच थी, तो हटाने में राजीव गांधी के समय में भी चंद्रा स्वामी का रोल था। और जैसा मैंने कहा, दो अलग अलग लोग, विद्याचरण शुक्ला और श्रीकांत वर्मा बिल्कुल अपोजिट कैंप के थे। मतलब विद्याचरण शुक्ला उनके खिलाफ थे, उनको बनाने भी नहीं चाहते थे, और श्रीकांत वर्मा भी मेरे मित्र थे। और तो विद्याचरण शुक्ला भी चंद्रा स्वामी से उनका संपर्क था, नटवर सिंह जी का भी था, नटवर सिंह उनको ले भी गए थे। तो और नरसिंह राव के साथ बहुत एक्सेस था बगैर सिक्योरिटी के, बट ही वॉज कंपेनिंग अगेंस्ट राजीव गांधी टू डिस्टेबलाइज। राइट। तो मैंने कुछ स्टोरीज उस समय में, मैं तो कस्टमर था, वेटर नहीं था, लेकिन स्पेशल कस्टमर था ब्यूरो में, नवार टाइम्स में। मैंने कई स्टोरीज वहाँ भी की, फिर जब हिंदुस्तान में एडिटर बना तब भी चंद्रा स्वामी पर किया। और जैसा मैंने कहा, नरसिंह राव के वहाँ इतना होते हुए भी चंद्रा स्वामी पर भी मैंने स्टोरीज की, तो मुझे तो कोई डराया नहीं गया। लेकिन हाँ, ये सही है कि ही वॉज ए, बिल्कुल ही मैं मानता हूँ कि माफिया से ज़्यादा मतलब उसका एक अपना ओरा था। और जैसा मैं शायद इसमें मुझे जैल सिंह के यहाँ पहुँच या विद्याचरण शुक्ला के समय, तो वो यही था कि, और मुझे लगता था कि नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब राजीव गांधी को इस तरह से हटाने के लिए इस तरह के, मैं थोड़ा सा बाबा उन सबके उस तरह के नहीं था, ये जो भी करता हो गड़बड़। एंड ही वॉज ए लाइक, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी बाद में क्यों हुआ, क्योंकि वो आर्म्स के डील में अपना आर्म्स फैक्ट्री लगा ली थी, वरना तब तक तो राजीव गांधी भी उनको अलग किया था। और चंद्रा स्वामी के और अलग बात है, बिजनेस हाउसेस क्यों चंद्रा स्वामी के साथ हो गए, दूसरे हो गए, बॉम्बे डाइंग और रिलायंस की लड़ाई अलग थी। बट एट द टाइम आल्सो डिड चंद्रा स्वामी स्टोरीज, ये सोच करके यार नरसिंह राव पर मैंने लिखा था। नरसिंह राव ने कहा भी कि और किताब ऐसी लिखिए, अपने दोस्त को समझाइए ना, माधवराव सिंधिया को, राजेश पायलट को, उनको जल्दी क्या है। सो मैंने कहा कि देखिए उनको, उनसे नरसिंह राव से बाद में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। एक और छापे की बात पर मैं आपको जब बता दूँ, शायद टाइम अपना खत्म हो रहा है, लेकिन ये कि एक बार कोई नरसिंह राव से जैसे ही होता है मिलने के लिए गया, नॉट शायद देवगढ़ आ गए थे कोई, तो मेरे कुछ उनसे कुछ कहा कि छापे वापे पढ़ते। सो नरसिंह राव ने कहा आई डोंट नो, मतलब हाँ, वो तो बहुत कम बोलते थे, बताते थे बातें, यूँ मिलते, मैं उनसे इंटरव्यू भी मैंने किए और मिलता था। और जब वो आंध्रा से आए थे मैं तब से उनको जानता था, लेकिन मैंने कहा ना, मैं एक जर्नलिस्ट ही मिलता था, इससे मैंने ये नहीं बनाया कि मैं इनसे कुछ फ़ायदा हो लेना है मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं होता। तो मैंने कहा देखिए, जो इन्फोर्समेंट का आदमी जांच करता है उसके पास गाड़ी नहीं थी, मैं अपनी गाड़ी से आपके घर के बाहर छोड़ के गया, और आप मुझे ये मत कहिए। तो मैं नरसिंह राव से ये जरूर कहता था कि आप जो मुझे बताइए, जो आप लिख रहे हैं वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं शायद आउटलुक में था तब। मैं चाहता था कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो लिख रहे हैं, अडवाणी ने क्या किया, अर्जुन सिंह ने क्या किया, तो नहीं, वो मेरे बाद मिलेगा। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी वो चीज़ें मिली नहीं। तो चंद्रा स्वामी और ये सब जो करेक्शन नरसिंह राव के थे, बट मैं उनको लगता था भाई जर्नलिस्ट है, ये जो अपनी बात कहना है कहेगा और जो होगा देखा जाएगा। जो उनके लोग देखिए हटाने में किनका हाथ होता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो उनके जो इर्द गिर्द लोग थे। विद्याचरण शुक्ला का सेक्रेटरी ने मिसबिहेव किया विजयधर के साथ,
वो भी देखा, तो उसका असर उनके राजीव गांधी के साथ बिगड़ने में हुआ। जो दूसरा जो करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, दे क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर राइटर्स। और एक और सबसे ज़रूरी जो शायद रहेगी हमारे इसमें, सबसे ज़्यादा विरोध यदि किसी का जर्नलिस्ट का किया, जर्नलिस्टों ने किया। एडिटर्स को हटाने में चाहे दिलीप पडगांवकर गिरिराज जैन के खिलाफ बोलते थे, एसपी सिंह राजेंद्र माथुर के खिलाफ बंद कमरे में बोलते थे, या इवन प्रभाष जोशी जो राजेंद्र माथुर के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते थे एक समय में, वो राजेंद्र माथुर के खिलाफ बोलते थे। अंग्रेजी में भी कई ऐसे एडिटर्स का, चूँकि मैं गिर रहा हूँ, जो एक दूसरे को नहीं करते, तो वो मालिक को कहते हैं अरे बरखा तो अंबानी के प्लेन में गई। आपका विरोध तब शुरू हुआ। आलोक मेहता राजीव गांधी के प्लेन में, अभी प्लेन में गया तो वह लड्डू नहीं खा रहा था ना, रिपोर्टिंग कर रहा था चुनाव में, वो हेलीकॉप्टर में मिट्टी उड़ती थी। तो ये तक कहा गया मैनेजमेंट को। शंकरदयाल शर्मा मुझे जानते थे, मुझे रोज टहलाने इंडिया गेट ले जाते थे जब मैं कुछ भी नहीं था। तो मैं उनके साथ, जब वो राष्ट्रपति, तब भी मैं उनको बताता आपने किसको आपने नॉमिनेट कर दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में यदि आप कहें कि साहब आपका ये है, तो आप बायस हैं।